जिसमें दो सहेलियां रहती थीं। वो सहेलियां नहीं, बहनें थीं। हमेशा एक दूसरे से बोलती थी कि दुख हो या सुख कभी भी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। पर किस्मत को क्या ही पता था कि आगे क्या होगा। एक दिन दूसरी सहेली के मम्मी पापा उससे बोलते हैं, बेटा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। दरअसल बात ये है कि मुझे मेरी उम्र पर कोई भरोसा नहीं है। मैं चाहता हूँ कि हम लोग शहर में जाके सेटल हो जाए, क्योंकि वहाँ की चीज़ें काफ़ी महंगी रहती है। वहाँ के कॉलेज स्कूल काफ़ी अच्छे होते हैं। तो इसीलिए मैं तुझे अच्छे से पढ़ा लिखा कर एक बड़ा इंसान बनाना चाहता हूँ। मुझे पता है तुझे धक्का लगा होगा, पर हमें जाना ही पड़ेगा बेटा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं इस गांव में रहकर तुझे गांव वाली ही चीजें पढ़ाऊं। पिताजी, आप ये क्या बोल रहे हैं? आपको पता है ना, मेरी दोस्त मेरे बिना नहीं रह पाएगी और मैं भी उसके बिना नहीं रह पाऊंगी। पिताजी, गांव में पढ़ लिख कर भी मैं अच्छा इंसान बन सकती हूँ। शहर जाने की क्या जरूरत? बेटा, अगर गांव में अच्छे स्कूल कॉलेजेस होते तो क्या मैं थोड़ी शहर जाता, यही नहीं पढ़ा देता तुझे। पर मेरी मजबूरी है, कैसे भी कर कर तो हमें चलना ही पड़ेगा। और वैसे भी ये दोस्त फिर काम नहीं देते हैं, बस ऐसे ही नाम की दोस्ती हो जाती है। मुझसे पूछना बेटा, मुझे सब कुछ पता है। पिताजी, कृपया करके ऐसा मत बोलिए। संजना मेरी सच्ची दोस्त है। आप उनके बारे में ऐसा बोलेंगे तो मुझे काफी बुरा लगेगा। और गांव के दूर दूर में भी तो अच्छे अच्छे कॉलेजेस और स्कूल है पिताजी। मैं वहां पर तो जा ही सकती हूँ। इतनी दूर शहर जाने की क्या जरूरत? बेकार में हमारे पैसे भी बर्बाद होंगे और वहां जाकर इतनी महंगी महंगी चीजें भी। इससे अच्छा गांव में रहकर अच्छी चीजें पालूंगी ना। फिर पलक संजना के घर चली जाती है। आ गई बहन तू। बहुत देर से मैं तेरा ही इंतजार कर रही थी, क्योंकि बहुत दिन हो गए ना हमें गपशप किए हुए। मुझे भी थोड़े से काम थे, इसीलिए मैं कुछ दिनों से तुझसे बातें नहीं कर पा रही थी। आज तो मन भर के बातें करेंगे। बहन, पहले हम बातें करें उससे पहले मैं तुझसे कुछ बोलना चाहती हूँ। दरअसल मेरे मम्मी पापा मुझे बोल रहे हैं कि गांव में अच्छे स्कूल कॉलेजेस नहीं हैं, इसीलिए हम शहर जा रहे हैं। मैंने भी उन्हें बोला कि मैं नहीं जाऊंगी। मेरी दोस्त संजना मेरे बिना नहीं रह पाएगी और मैं भी उसके बिना नहीं रह पाऊंगी। और मैंने तो ये भी बोला कि यहाँ पर दूर दूर गांव में स्कूल कॉलेजेस हैं तो मैं यहीं पे पढ़ लूंगी। शहर जाने की क्या जरूरत? संजना अपने दोस्तों के लिए काफ़ी नाजुक थी। वो फूट फूट कर वहीं पर रोने लगती है। तभी उसकी दोस्त पलक उसे समझाते हुए कहती है, तू रो क्यों रही है संजना? अगर तुझे बुरा लग रहा है तो मुझे भी बुरा लग रहा है। अगर तू और रोएगी ना तो फिर मैं भी रोना शुरू कर दूंगी। मैं कहीं नहीं जाऊंगी तुझे छोड़कर संजना, मैं तेरे साथ ही रहूंगी। एक दिन पलक सो रही थी। तभी उसकी मम्मी उसे आकर कहती है, अरे पलक बेटा, उठ जा। तुझे पता है मैं तेरे लिए एक बहुत अच्छी खुशखबरी लेकर आई हूँ। उठ उठ, जल्दी उठ। खुशखबरी? कैसी खुशखबरी? बताइए बताइए, जल्दी बताइए। आपकी वजह से तो मैं उठकर भी बैठ गई। तुझे लड़के वाले देखने आए हैं। जा
और रुक, मैं चाय भी बना रही हूँ। चाय पकौड़े साथ में ले जाइयो। कितने दिनों से हम सोच रहे थे कि तेरी शादी करवा देते हैं। वैसे भी तू 22 साल की हो गई है और अब तेरी उम्र भी हो गई है और आज तो तेरा रिश्ता आ ही गया। ये आप खुशखबरी सुना रहे हो? मैंने आपको पहले ही बोला था, ऐसी कोई भी चीज हो जिससे मुझे अपने दोस्त से अलग होना पड़े, वो मैं बिल्कुल भी नहीं करूँगी, चाहे कुछ भी हो जाए। वो दोनों इसी तरह बातें कर रहे थे और तभी वहाँ पे पलक आ जाती है। क्या हुआ आंटी जी, कोई दिक्कत है क्या? बाहर कुछ लड़के बैठे हुए हैं, कौन आया है? कोई रिश्तेदार है क्या? दिक्कत नहीं बेटा, बहुत बड़ी दिक्कत हो गई है। बाहर जो लड़के बैठे हैं ना, वो रिश्तेदार नहीं, रिश्ते मांगने के लिए आए हैं। मैंने पल्लक के लिए काफी सारे रिश्ते ढूंढे ताकि मैं उसकी शादी करवा दूं, पर नहीं, ये जो दोस्ती में इतनी पागल हो गई है, इतनी पागल हो गई है कि यहाँ तक भी बोल रही है कि मैं शादी भी नहीं करूँगी। मुझे तो इतना गुस्सा आ रहा है ना, मन कर रहा है साड़ी भड़क इसी पे निकाल दूं। वहाँ बाहर रिश्तेदार बैठे हैं और इसके नखरे सुनकर तो मेरा दिमाग ही खराब हुआ जा रहा है। पलक, अब सच में हम लोग का बहुत हो गया। मेरी भी परिवार